प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और खुशहाल होंगे। चलिए बच्चों, हम अपनी आज की वर्कशीट जो कि है कक्षा 3 विषय हिंदी उप विषय बहादुर बित्तो सप्ताह 11 को हल करते हैं। तो बेटा, इस वाली वर्कशीट को हल करने से पहले हमें एक कहानी सुननी पड़ेगी। चलिए मैं उस कहानी को आपको बताती हूँ। बेटा, इसमें क्या होता है, एक किसान होता है और उसकी पत्नी जिसका नाम बित्तो होता है, गाँव में रह रहे होते हैं। एक दिन किसान एक खेत में बैल के साथ हल जोत रहा था। तो वहाँ एक शेर आकर बोलता है, एक किसान, ये बैल मुझे दे दे क्योंकि मुझे भूख लगी हुई है। तो किसान बोलता है कि नहीं, आप ये बैल मत खाओ, मैं घर से गाय लेकर आता हूँ, आप उसको खा लेना, क्योंकि अगर आप इस बैल को खा लोगे तो मैं खेत कैसे जोतूँगा। तो वो किसान जो होता है वो घर चला जाता है और उसकी पत्नी उससे सारी बातें पूछती है। तो किसान अपनी पत्नी को सारी बातें बताता है। तो उसकी पत्नी बित्तो, जिसका नाम बित्तो होता है, वो बहुत गुस्सा करती है। तो बित्तो कहती है कि अगर आप उसको गाय दे आओगे शेर को, तो हमारे बच्चे दूध कैसे पिएंगे, दूध घी दही जो भी है वो कैसे खाएंगे। तो उसकी पत्नी उसको बोलती है कि तुम शेर को जाकर खेत में कहो कि मैं अब ये घोड़ा लेकर आ रहा हूँ, आप उसको खा लेना। तो किसान डरता डरता शेर के पास जाता है और उसको बोलता है कि देखो, गाय तो हमारी मरियल सी है, उससे आपका पेट नहीं भरेगा। मेरी पत्नी अभी आपके लिए घोड़ा लेकर आ रही है, आप उसको खाकर अपनी भूख मिटा लेना। तो थोड़ी देर के बाद जो बित्तो होती है वो घोड़े पर बैठकर आती है, अजीब से बालों के साथ, और हाथ में दराती लिए होती है। तो घोड़े से उतरकर वो किसान को बोलती है, अरे अरे किसान, ये तो एक ही शेर है, तुमने तो बोला था मैंने 4-4 शेर को बांध रखा है। चलो कोई बात नहीं, मैं आज एक ही शेर से काम चला लेती हूँ, मैं आज एक ही शेर खा लेती हूँ। तो इतना सुनकर वो शेर डर कर भाग जाता है जंगल में। तो जंगल में उसे एक भेड़िया मिलता है। तो भेड़िया उसको सारी बातें बताता है। तो भेड़िया उसको बोलता है कि अरे वो तो किसान की पत्नी बित्तो थी, उसने तो तुम्हें मूर्ख बनाया है, क्योंकि मैं झाड़ी के पीछे से सारी बातें सुन रहा था। तो भेड़िया और किसान जो है क्या करते हैं, वो दोनों बित्तो के घर के पास, बित्तो के गांव में दोबारा से जाते हैं। तो जैसे ही बित्तो उस भेड़िया और शेर को देखती है, तो बित्तो बोलती है, अरे भेड़िया, तू एक ही शेर लेके आया, तूने तो बोला था मैंने तो 4-4 शेरों को अपनी पूंछ से बांध रखा है। तो शेर को लगता है, ले भाई, भेड़िया ने तो मुझे फिर से फंसा दिया, भेड़िया ने मेरे को झूठ बोला। तो शेर डर के मारे फिर से भाग जाता है। और उसके बाद वो शेर कभी भी बित्तो और उस किसान के पास नहीं आता और वो खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो बेटा, जैसा कि इसमें बताया गया है, इस वाली कहानी में आपको कौन कौन से जानवरों के नाम आए हैं, उनके नाम लिखिए। तो यहाँ पे हम जो जो जानवरों के नाम आए उनके नाम लिखते हैं। पहला जानवर है शेर, दूसरा बैल, तीसरा भेड़िया, चौथा गाय, और एक घोड़ा भी आया था, तो आप वो भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिए गए जानवरों को सही तालिका में लिखे। जंगली जानवर, पालतू जानवर। तो बेटा, 2 टाइप के जानवर होते हैं, जंगली जानवर जो जंगल में रहते हैं और पालतू जानवर जिनको हम घर पे पाल सकते हैं। तो चलिए नीचे देखते हैं। यहाँ पे कुछ जानवरों के नाम दिए गए हैं, जैसे गाय, कुत्ता, बैल, लोमड़ी। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो भी जंगली जानवर होंगे, जंगली जानवर जो जंगल में रहते हैं, उनको मैं पीले रंग से सर्कल करूँगी। चलिए, जैसे गाय, कुत्ता, बैल, लोमड़ी एक जंगली जानवर है जो जंगल में रहता है। भेड़िया भी एक जंगली जानवर है। शेर, चीता, हिरन, हाथी। हाथी बेटा जंगली भी हो सकता है, पालतू भी हो सकता है। भालू जंगली है। बंदर, बंदर सेम जंगली भी पालतू भी। लंगूर भी सेम जंगली भी हो सकता है, पालतू भी हो सकता है। अब लाल रंग के जो मैं सर्कल करूँगी वो पालतू जानवरों के लिए, जिनको हम घरों में पालते हैं, जैसे गाय, कुत्ता, बैल, खरगोश। हाथी को मैं दोनों इसलिए करूँगी क्योंकि हाथी दोनों हो सकते हैं। हाथी को लोग पालते भी हैं और हाथी जंगल में भी रहता है। ऊँट। बंदर को भी मैं दोनों रंग करूँगी क्योंकि बंदर पालतू भी हो सकता है और जंगली भी। पालतू जैसे ये बंदरों का तमाशा दिखाते हैं, खेल दिखाते हैं, तो ये लोग बंदरों को पालते हैं, और वैसे भी हम घरों में पाल सकते हैं बंदर को। भेड़ पालतू होती है, बिल्ली भी पालतू होती है, लंगूर भी सेम, दोनों जंगली भी और पालतू भी। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए। तो यहाँ पे हमारा पहला प्रश्न है, किसान की बीवी का क्या नाम था। तो किसान की बीवी का क्या नाम था, जैसा कि हमने पढ़ा, किसान की बीवी का नाम था बित्तो, ठीक है। अगला, गाय हमें क्या क्या देती है।
गाय हमें दूध देती है, जैसे घी भी बनता है, दही भी बनती है, तो ये हम यहाँ पे लिख सकते हैं। वैसे मेन गाय हमें दूध देती है। शेर को बित्तों ने कैसे सबक सिखाया? तो कैसे सबक सिखाया था बित्तों ने? आपने जैसे कहानी सुनी होगी तो अपनी चालाकी से, अपनी होशियारी से, अपनी बहादुरी से। ठीक है बेटा, क्योंकि वो बहुत ही बहादुर थी। आपको वो लिखना है। किसान और बित्तों क्या काम करते थे? किसान और बित्तों बेटा दोनों खेती करते थे। क्या करते थे? खेती। किसान हमें क्या क्या देता है? तो क्या आप लोग बता सकते हो किसान हमें क्या क्या देता है? फसल देता है। गेहूँ हो गए, चावल हो गए, फल सब्जियाँ। ठीक है, तो आप ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिख सकते हो। गेहूँ, चावल, फल, अच्छे से सब्जी आदि। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, शहीद शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। जैसे कौवा क्या करता है? तो यह हमें पता है, कौवा काव काव करता है, तो मैंने यहाँ पे क लिख दिया है। तो आपको ये भरना है, कौवा काव काव करता है। अगला, चिड़िया क्या करती है? चिड़िया चूं चूं करती है। ठीक है, तो ये चू चू आ जाएगा ख में, ये आपको भरना है। मुर्गा क्या करता है? मुर्गा कुकड़ू कू करता है सुबह सुबह जब उठता है, तो ये आ जाएगा ग में, कुकड़ू कू करता है। चलिए आगे देखते हैं। घोड़ा क्या करता है बेटा? घोड़ा हिनहिनाता है, तो ये आ जाएगा घ में। गधा क्या करता है? डेचू डेचू, तो ये आ जाएगा गधे के उसमें। आगे देखते हैं। कुत्ता, बिल्ली, बकरी, मेंढक। तो कुत्ता क्या करता है बेटा? कुत्ता करता है भो भो। बिल्ली क्या करती है? बिल्ली म्याऊं म्याऊं। ठीक है, बकरी क्या करती है? बकरी मैं मैं। और मेंढक क्या करता है? टर टर। तो ये आप लोगों को अपनी नोटबुक में लिखने हैं। बताओ किसने कहा? अगला प्रश्न, अपना बैल मुझे दे दे वरना मैं तुझे खा जाऊंगा। ये किसने कहा था? ये शेर ने कहा था। किससे? किसान से। मैं घर जाकर अपनी गाय ले आता हूँ, ये किसान ने बोला था, शेर को बोला था। ठीक है, चलिए। बच्चे रोटी किस चीज़ के साथ खाएंगे? ये बित्तों ने अपने पति को बोला था, तो बित्तों ने बोला। भोले बादशाह, वह तो बित्तों थी, ये भेड़िया ने बोला। भेड़िया ने शेर को बोला। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, दिए गए शब्दों के लिंग बदलिए। शेर शेरनी, पति पत्नी, मालिक मालकिन, लड़का लड़की। ठीक है, तो बच्चों डेली आपको एक सुलेख लिखनी है सुंदर सुंदर राइटिंग में अपनी नोटबुक में, और स्कूल से जो आप लोगों को पाठ्य पुस्तकें मिली हैं उनको पढ़ना है और नए शब्दों को डेली याद करना है, और उन्हीं पाठ्य पुस्तकों में से आपको एक सुलेख डेली लिखनी है। तो आशा करती हूँ कि आपको आज की इस वर्कशीट पसंद आई होगी, इसका सॉल्यूशन। अब सभी आप लोग इसको एक बार दोबारा से देखिए और स्वयं से हल करने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद।